मैं आपकी टीचर हिना शरीफ, कोर्स फार्माकोग्नोसी 1A बेसिक, फार्म 415 इसका कोर्स कोड है। हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। इसमें लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट की हैं टर्मिनोलॉजीज जो यूज़ होती हैं फार्माकोग्नोसी के अंदर। फर्स्ट हमने देखा था कि हेल्थ केयर सिस्टम में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं, जिसमें हमने डिफरेंट हेल्थ केयर सिस्टम को डिस्कस किया था, जो ऑलरेडी हम ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड जो है, हम इसमें डिफरेंट अप्रोचेस या प्रिंसिपल जो फॉलो होते हैं उनकी टर्मिनोलॉजीज़ देखते हैं कि इन्हीं ट्रीटमेंट सिस्टम के अंदर हम किन अप्रोचेस को फॉलो करते हैं। अप्रोचेस टर्मिनोलॉजी में जो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, इट इज़ अरोमा थेरेपी। अरोमा थेरेपी बेसिकली आर्ट एंड साइंस है ऑफ कंट्रोल यूज़ ऑफ द एसेंशियल ऑयल्स। इसमें जो प्लांट के अंदर से ऐसे ऑयल्स वोलेटाइल ऑयल्स जिसके अंदर फ्रेगरेंस हो, खुशबू हो, वो यूज़ किए जाती हैं और ये एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं प्लांट से। और इनका पर्पस क्या होता है, ये न सिर्फ आपको फिज़िकली तौर पर ट्रीट करते हैं बल्कि ये साइकोलॉजिकली भी आपको एक पीस की फीलिंग देते हैं, बेटरमेंट की फीलिंग देते हैं। क्योंकि जो भी अच्छी फ्रेगरेंस होती है, खुशबू होती है, वो ब्रेन को स्टिमुलेट करती है, रिलैक्स करती है। तो दैट्स वाई जो इसका इफ़ेक्ट है, स्मेल का, एक खुशबू का जो इफ़ेक्ट है, उसको यूज़ किया गया है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीज़। ख़ासतौर पर जहाँ पर स्ट्रेस आउट हो ब्रेन और कोई ऐसी डिजीज़ हो जो ब्रेन के डिप्रेशन की वजह से हो रही हो, वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा रोल है। अलॉन्ग विद दैट ये एसेंशियल ऑयल्स बहुत सारी दूसरी फिज़िकल डिजीज़ में भी हेल्प आउट करते हैं। द ऑयल्स आर जनरली डाइल्यूटेड। इन ऑयल्स को डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जाता बल्कि किसी सॉल्वेंट में डाइल्यूट कर लिया जाता है, जिसको आप कोई कैरियर कहते हैं या फिर बेस ऑयल कहते हैं। ये दो तरीक़ों से यूज़ किए जाते हैं। टॉपिकली वो प्रिपरेशन होती हैं जो आप स्किन पे अप्लाई करते हैं। अगर आप अपनी स्किन के पे डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हैं तो वो प्रिपरेशन आपकी क्या कहलाएगी, टॉपिकल प्रिपरेशन कहलाएगी। तो ऑयल को डायरेक्टली स्किन पे भी अप्लाई किया जा सकता है। और दूसरा रूट इन्होंने बताया इन्हेलेशन के थ्रू, क्योंकि ये एक फ्रेगरेंस होती है, स्मेल होती है, खुशबू होती है, तो ये नेज़ल कैविटी के थ्रू जो होती है वो इनहेल की जाती है। जो भी ऐसी मेडिसिन जो कि नेज़ल कैविटी के थ्रू ली जाए स्टीम की फॉर्म में, फ्यूम्स की फॉर्म में, वो क्या कहलाती है, इनहेलेशन कहलाती है। तो हमने देखा कि हमारे पास एसेंशियल ऑयल्स हो गए जो कि हमें ट्रीट कर रहे थे साइकोलॉजिकली भी और फिज़िकली भी, और इनको बेसिकली डाइल्यूट किया जाता है किसी भी सॉल्वेंट के अंदर जिसको कैरियर या बेस ऑयल कहा जाता है। और इसको दो तरीक़ों से आप यूज़ कर सकते हैं, टॉपिकली भी और इन्हेलेशन भी। तो अरोमा थेरेपी में ये दो रूट्स ज़्यादा यूज़ होते हैं। इनके जो मोड ऑफ एक्शन है वो स्टिल इस पे वर्क होना बाकी है, लेकिन जो एक पोस्टुलेटेड आइडिया है इसके अकॉर्डिंगली ये है कि एसेंशियल ऑयल इंटरेक्ट करते हैं रिसेप्टर साइट्स पर, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिफरेंट रिसेप्टर्स हैं उसके साथ कंबाइन होते हैं और एक वेल बीइंग फीलिंग प्रोड्यूस करते हैं, एक अच्छी फील प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस जो होता है वो रिमूव होता है। और उसके थ्रू जो बॉडी की डिफरेंट डिजीज़ हैं जो उस ब्रेन की इस एक्टिविटी की वजह से डिस्टर्ब हो जाती है, वो भी ग्रेजुअली रिकवर हो जाती हैं। तो अरोमा थेरेपी में क्या हुआ कि हमने एसेंशियल ऑयल्स को यूज़ किया ट्रीटमेंट के लिए फिज़िकली और साइकोलॉजिकली, और ऑयल्स जो है हमने डाइल्यूट किए कैरियर या बेस ऑयल में जो कि उसका सॉल्वेंट होता है, और इसको टॉपिकली या इन्हेलेशन के थ्रू यूज़ किया। और ये एसेंशियल ऑयल बेसिकली किससे इंटरेक्ट करते हैं, रिसेप्टर साइट्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये अरोमा थेरेपी की डेफिनेशन थी। इसके अलावा दूसरी हमारे पास एक जो अप्रोच यूज़ होती है वो फ्लावर एसेंस यूज़ होते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम नॉर्मल अरोमा थेरेपी। इन द 1930s डॉक्टर एडवर्ड बेच डेवलप एन अप्रोच टू हीलिंग यूजिंग वाइब्रेशनल मेडिसिन। उन्होंने एक टर्म इस्तेमाल की थी वाइब्रेशनल मेडिसिन की। किस तरीके से उन्होंने फ्लावर एसेंस बनाए थे, और ये फ्लावर एसेंस सिंपल तरीके से एक्सट्रैक्ट नहीं होते, इसके लिए इन्होंने एक प्रॉपर मेथड यूज़ किया था। फ्लावर एसेंस किस तरह से बनाए गए, फ्लावर एसेंस आर मेड बाय द सन इन्फ्यूजन ऑफ फ्लावर्स इन अ बोल ऑफ स्प्रिंग वाटर एंड प्रिजर्व विद अल्कोहल। फ्लावर्स के कंप्लीट बैच का मतलब है कि बहुत सारे फ्लावर लार्ज क्वांटिटी में लेके उसको उन्होंने क्या किया, स्प्रिंग वाटर में एक बोल के अंदर ले लिया और उसके अंदर स्प्रिंग वाटर, फ्रेश वाटर को यूज़ किया, जो कि डिफरेंट स्प्रिंग्स, चश्मों का पानी होता है उसके अंदर, उसको उन्होंने इन्फ्यूज़ किया। और फाइनली उसको किसके अंदर रखा, सन के अंदर रखा। तो जो भी फ्लावर के जो प्रिंसिपल्स थे, जो फ्रेगरेंस थी,
और जो एक्टिव प्रिंसिपल्स थे वो किस में आ गए, सोल्यूशन के अंदर आ गए, और उसके बाद उन्होंने उसको अल्कोहल में प्रिजर्व किया। तो इस तरीके से हमारे पास एक डिफरेंट अप्रोच होती है टू गेट द फ्लावर एसेंस। तो बेसिकली द एसेंस आर बिलीव टू embody द डिस्टिंक्ट इम्प्रिंट और एनर्जी पैटर्न ऑफ ईच फ्लावर स्पीशीज। जो भी इसका एक्सट्रैक्ट निकलता है, इसके अंदर जो फ्लावर की एनर्जेटिक पावर होती है वो आ जाती है। एंड आर यूज इंटरनली और टॉपिकली, दो तरीक़ों से इसको यूज़ किया जाता है। या तो आप ओरल रूट से भी इसको ले सकते हैं, जो कि इंटरनल आपका रूट कहता है, जीआई ट्रैक के थ्रू, या फिर टॉपिकली मैंने आपको बताया था स्किन के थ्रू भी इसको अप्लाई किया जा सकता है, ताकि इमोशनल स्टेट्स जो आपका डिप्रेशन है उसको बैलेंस किया जा सके। तो ये दूसरा तरीका है। अरोमा में क्या करते थे, इनहेल नॉर्मल तरीके से एक्सट्रैक्शन की जाती है, तो यहाँ एक प्रॉपर तरीके से एक्सट्रैक्शन की जा रही है फ्लावर्स की। और इसकी फ़िलासफ़ी बेसिकली क्या है कि आपके जो भी इमोशंस हैं, जो साइकोलॉजिकल कंडीशंस हैं, उनको स्टेबलाइज़ किया जाए। जो जब आपके इमोशंस स्टेबलाइज हो जाएंगे तो फिर वो क्या करेंगे, जो भी इलनेस होगी उसको जो है वो रिकवर करने की कोशिश करेंगे, और जो आपका इंटरनल हीलिंग प्रोसेस है उसको प्रोमोट करेंगे। इस तरीके से जो भी डिज़ीज़ होगी वो क्योर हो जाएगी। Mostly we are considering that all the diseases are related to the central nervous system, क्योंकि central nervous system बॉडी के सारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। अगर ये रेस्ट कंडीशन में हो, ये प्रॉपर कंडीशन में हो, बैलेंस कंडीशन में हो, तो मोस्टली जो बॉडी की डिजीज़ होती हैं वो रिकवर हो जाती हैं, या उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। कम्प्लीटली रिकवर नहीं होती है, लेकिन उनमें इम्प्रूवमेंट आ जाती है। तो ये फ्लावर एसेंस हमारे पास दूसरी अप्रोच थी जो कि यूज़ होती है फॉर द ट्रीटमेंट। फूड एज अ मेडिसिन, फूड भी सर्व करती है एज अ मेडिसन। हम जितनी भी फूड लेते हैं, ख़ास तौर पर जो हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं, इवन एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, प्लांट फूड के अंदर आपके पास बहुत सारे एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं, और ये वाइटामिन्स क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, आपको बचाते हैं डिफरेंट डिजीज़ से। तो बेसिकली गुड हेल्थ में ईटिंग अ डाइवर्स एंड कलरफुल होल फूड डाइट जो होती है आपको बचाती है बहुत सारी बीमारियों से। ख़ासतौर पर ऐसे फ्रूट्स जो आपके पास कलरफुल हों, तो उसके अंदर आपके पास ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं, ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाते भी हैं और ट्रीट भी करते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कि कौन से ऐसे कलरफुल होल फूड हो सकते हैं। अगर हम कैरेट को देखें तो कैरेट के अंदर विटामिन ए होता है। कैरेट इज़ अ वेरी कलरफुल वेजिटेबल, तो इसके अंदर विटामिन ए होता है, और ये जो आई साइट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको क्योर करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। साथ ही साथ दूसरी एग्जांपल अगर हम देखें तो टोमेटो या टमाटर, उसके अंदर हमारे पास जो एक्टिव प्रिंसिपल होता है वो बेसिकली हार्ट डिजीज़ के लिए बहुत हेल्प आउट करता है। इसी तरह से मोस्टली जो कलरफुल प्लांट होते हैं उसके अंदर ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाते हैं। तो अगर एक प्रॉपर फूड लिया जाए नेचुरल रिसोर्सेज से जो करके कलरफुल हो, तो वो भी ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ के लिए यूटिलाइज़ किया जा सकता है। हर्बल मेडिसिन, हर्बल मेडिसिन हमने सारे सिस्टम में डिस्कस की। तो हर्बल मेडिसिन को अगर आप टर्मिनोलॉजी में देखें तो ये दिस इज़ अप्रोच टू वेलनेस एंड हीलिंग। आपके हेल्थ की इम्प्रूवमेंट के लिए और हीलिंग प्रोसेस के लिए, आपकी ट्रीटमेंट के लिए होते हैं। प्लांट को यूज़ किया जा सकता है, प्लांट को भी, और प्लांट ड्राइव प्रिपरेशंस को भी यूज़ किया जाता है, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को भी यूज़ किया जाता है। किस लिए, टू ट्रीट और प्रिवेंट और क्योर वेरियस कंडीशन। तो आपको ट्रीटमेंट भी देती है, आपको प्रिवेंट करती है, यानी बीमारियों से बचाती भी है, और बहुत सारी हेल्थ कंडीशन को क्योर भी करती है। हर्बल मेडिसिन इज़ इनकॉर्पोरेटेड इनटू वेरियस मेडिकल सिस्टम। ये हर्बल मेडिसिन हमने बहुत सारे मेडिकल सिस्टम में डिस्कस की थी। यूनानी में भी यूज़ होती है, आयुर्वेदिक में भी यूज़ होती है, इवन होम्योपैथी में भी हर्बल प्रिपरेशंस को यूज़ किया जाता है। ये एस्टिमेटेड है कि अबाउट 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टिल रिलाई करती है, यूज़ करती है हर्बल प्रिपरेशंस को अपनी प्राइमरी हेल्थ केयर नीड्स के लिए। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक एस्टिमेशन है कि 80% पॉपुलेशन रिलाई करती है हर्बल मेडिसिन पे। Despite the extensive use, which can be attributed to the use of plant in traditional medicine system, our knowledge of plants and their various remain largely unexplored. Although ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा लोग इसको अंडरस्टैंड करने लगे हैं, लेकिन स्टिल इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर रिसर्च होना बाकी है, अनएक्सप्लोर्ड है।
अभी फर्दर इस पे काम होना बहुत बाकी है, क्योंकि हर्ब्स की बेनता वैरायटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, और उस पर रिक्वायरमेंट ये है कि रिसर्च की जाए, उसको साइंटिफिकली प्रूव किया जाए, और उनकी जो मेडिसिनल एक्टिविटीज़ हैं उनको रिपोर्ट किया जाए। बेसिकली हर्बल मेडिसिन एक अप्रोच है जो ट्रीटमेंट का मेथड है, सोर्स है, जो बहुत सारे सिस्टम के अंदर आपको मेडिसिन प्रोवाइड करता है। देन हमारे पास होम्योपैथिक है। होम्योपैथी की क्योंकि अप्रोच काफ़ी डिफरेंट थी नॉर्मल ट्रेडिशनल सिस्टम से, इसलिए इसको अप्रोचेस के अंदर इनकॉर्पोरेट किया गया है। होम्योपैथी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। अ सिस्टम ऑफ थेरापेटिक्स इंट्रोड्यूस बाय जर्मन फिजिशियन सैमुअल हैनमन इन 1796 बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ सिमिलिया। यस, लॉ ऑफ सिमिलर हमने डिस्कस किया था कि ये लॉ ऑफ सिमिलर पे बेस्ड करती है होम्योपैथी। होम्योपैथिक मेडिसिन स्टेट्स ऑल डिजीजेज आर बेस्ट ट्रीटेड बाय डायल्यूटेड ड्रग्स। हमने होम्योपैथी में देखा था कि ड्रग को किस तरीके से डाइल्यूट किया जाता है, डेसिमल स्केल से, सेंटीसिमल स्केल से, या मिलीसिमल स्केल के थ्रू उनको बहुत ज़्यादा डाइल्यूट किया जाता है। उनकी क्वांटिटी इतनी होती है कि वो जस्ट बॉडी के अंदर एक रिएक्शन स्टार्ट करे। और ड्रग की एफिकेसी को कैसे प्रूव किया जाता है? सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस इफेक्ट्स सिमिलर टू द सिम्टम्स ऑफ स्पेसिफिक कंडीशन और डिजीज इन द हेल्दी इंडिविजुअल। अगर वही सब्सटेंस जो है वो डिजीज प्रोड्यूस करता है हेल्दी इंडिविजुअल में, तो इट इज़ सपोज टू ट्रीट दैट पर्टिकुलर डिजीज इन द पेशेंट। दिस इज सिमिलर थ्योरी अप्लाई टू यूज़ ऑफ वैक्सीनेशन। मैंने आपको पहले भी बताया था एंटीबायोटिक्स में या वैक्सीन के अंदर, खासतौर पर वैक्सीन के अंदर आप ऐसे ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं जो इनएक्टिव होते हैं। अगर कोई बैक्टीरिया है तो आप वैक्सीन के अंदर इनएक्टिव बैक्टीरिया को या डेड बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं। तो वही बैक्टीरिया जो आम कंडीशन के अंदर आपकी डिजीज़ प्रोड्यूस करता है, अपनी इनर्ट कंडीशन के अंदर या डेड कंडीशन के अंदर क्या होता है, डिजीज़ को ट्रीट भी कर रहा होता है, बॉडी को प्रिपेयर भी कर रहा होता है। तो इसी तरीके से होम्योपैथी की अप्रोच है कि वही ड्रग जो है वो हेल्दी इंडिविजुअल में बीमारी प्रोड्यूस करेगी, लेकिन अगर उसको उसी डिजीज़ में पेशेंट में दिया जाए तो वो क्या करेगी, उसको ट्रीट करेगी। दैट्स अ यूनिक अप्रोच ऑफ होम्योपैथी। So these are a few terminologies which addresses the different approaches which have been followed in multiple traditional system, different medical system के अंदर इनको use किया जाता है। Thank you so much.